स्वागत है हमारे लखनऊ मंच न्यूज 24/7 हिंदी समाचार पत्र एवं न्यूज चैनल में। सही खबर, सच्ची खबर। कृपया सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं लखनऊ मंच न्यूज चैनल से कौशल कुमार की रिपोर्ट। बाराबंकी उत्तर प्रदेश से। बाराबंकी के कुर्सी थाना अंतर्गत फतेहपुर तहसील में फर्जी तरीके से चेक देकर जमीन का करवाई गई रजिस्ट्री। भूमि मालिक अनपढ़ होने के नाते चेक पर ध्यान नहीं दिया। घर पर आने के बाद पता चला कि यह चेक फर्जी है। आलम यह है कि भूमि की रजिस्ट्री हो जाने के बाद भूमि लेने वाला पैसा देने से इनकार किया। फर्जी चेक देकर करवाई गई रजिस्ट्री। गरीब परिवार न्याय के लिए दर दर भटक रहा, थाने का लगा रहा है चक्कर। अभी 2 से 3 महीने हो गए हैं, लेकिन कोई भी प्रार्थना पत्र पर कार्यवाही नहीं की गई। भू माफियाओं का फर्जीवाड़ा बोलबाला कब खत्म होगा, यह न्याय के लिए दर दर भटक रहा। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश सरकार से लगा रहा न्याय की गुहार। सारी अपनी बीती बताई मीडिया से। आप अपने क्षेत्र की समस्याओं को लखनऊ मंच न्यूज चैनल के माध्यम से सरकार एवं शासन तक पहुंचाएं। संपर्क करें 8808500090। उत्तर प्रदेश से मैं जनपद बाराबंकी से संवाददाता लखनऊ मंच न्यूज चैनल से कौशल किशोर। जो मैं यहाँ पे जो मेरे कार्यालय पर लखनऊ मंच कार्यालय पर जो जनपद बाराबंकी में जो यहाँ पे पीड़ित परिवार जो कि यहाँ पे 420 कर लिया गया, फराड में जमीन लिखा ली गई है। जो बताया गया प्रार्थना पत्र में पहले पढ़ चुका हूँ। जो बताया गया है कि ये जो हमारे सामने इरफान भाई खड़े हैं, इनके जो भांजे साहब खड़े हैं जिनका नाम कामिल है। जो मैं प्रार्थना पत्र पढ़ा जिसमें बताया गया है कि महमूदपुर बनौगा में जो डाटा संख्या 243/4 है, जो 130 हेक्टेयर है, जो इनकी 420 करके लिखा ली गई है। जरा मैं पूछूंगा भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम है मोहम्मद इरफान। जी, निवासी कहाँ के हैं? अनवारी के। अच्छा, थाना क्या है आपका? कुर्सी। जनपद क्या है? बाराबंकी। पूरा मामला क्या है? पूरा मामला ये है कि ये हमारी जमीन जो है 243/4 महमूदपुर बनौगा, वहाँ पे ये जमीन है हमारी। ये जमीन किसके नाम पे थी जमीन? ये मोहम्मद कामिल के नाम पे। ये हमारा भांजा है। अच्छा, आपके भांजे कहाँ रहते हैं? ये रहता हमारे पास, रहने वाला चिल्लामा का है। अच्छा, आपके पास रहते हैं? जी, हमारे पास रहते हैं। ये कहाँ रहते हैं? अनवारी में। जी, अनवारी में रहते हैं। और वो ये जमीन लिए थे हामिद खान एक है, हरिहर नगर खुरुम नगर के हामिद खान रहने वाले। कहाँ के? हरिहर नगर खुरुम नगर, इंदिरा नगर लखनऊ, वहाँ के रहने वाले हैं। ये इन्होंने बोला कि कितने पहले रजिस्ट्री कराई है? ये रजिस्ट्री हुई है करीब 2.5 महीने पहले। क्या आपको पेमेंट दिया गया कि नहीं? नहीं, पेमेंट हमको ये 2 चेक हमको दी गई थी, जिसमें से एक ये चेक बैंक का गया था। क्या उस समय आप नहीं गए थे? ना, उस समय हमारे को तबीयत खराब थी, हम गए नहीं थे। अच्छा। इस भांजे को भेज दिए थे, वहाँ पर भांजे के साथ हमें फरार हो गए। जो आपके हाथों में चेक दे रहा हूँ, उन्हीं के नाम पे है? ये उन्हीं के नाम से चेक कटी हुई है। हमारे भांजे के नाम ये लिखा हुआ है सामने 1 लाख रुपया मात्र, और हिंदी में लिखा हुआ है 1.5 लाख रुपया। पढ़ा लिखा नहीं? नहीं, ये पढ़ा लिखा नहीं है। सामने खड़े हुए ये भांजे मेरा ये पढ़ा लिखा नहीं है। जी, ये चेक आपको दी गई, कितने की चेक है? ये 3.5 ये 1.5 लाख की चेक है। कितने की टोटल जमीन कितने की बिकी थी? टोटल जमीन हमारी बिकी थी 6 लाख रुपए की। 6 लाख की? जी, मतलब कितने की चेक है ये? 1.5 लाख की है। अरे मतलब 3.5 लाख रुपए की चेक दी गई है, बाकी आपको जो है 2.5 लाख रुपए आपको नगद देने को बोले थे। नगद देने को बोले थे। तो क्या आपको दिए? नहीं, आपको नगद 1 रुपया हमारे भांजे के ये चेक आपके हाथ में तो बिना मेंशन है? ये एक चेक मेंशन है, जिसमें जो है 1 लाख रुपया इधर लिखा, 1.5 लाख रुपया इधर लिखा। इस पे फराड किया गया, ये चेक मेंशन है। इसके संबंध में क्या आपने प्रार्थना पत्र दिया? इसके संबंध में प्रार्थना पत्र हम कुर्सी थाने पर भी दिए। आप कुर्सी थाने किस डेट में दिए थे? कुर्सी थाने पे दिए थे हम। इस पर डेट पड़ी हुई है। ये जो प्रार्थना पत्र आया है कि सेवा में श्रीमान प्रभारी निरीक्षक महोदय थाना कुर्सी, आपने प्रार्थना पत्र दिया 8 तारीख को? जी, 8 तारीख को। जी। और इसके संबंध में और ये दिया? RGRS कराए कप्तान के पास भी दिए हैं। कप्तान साहब को आपने प्रार्थना पत्र दिया? जी। कोई कार्रवाई हुई? नहीं, अभी तक की कोई कार्रवाई नहीं हुई। कितने दिन हुआ प्रार्थना पत्र? लगभग 1 माह हो रहा था। हाँ, 1 माह हो रहा लमसम। और ये प्रार्थना पत्र कोई विस्तार नहीं? जी, अभी हम आपको निस्तारण नहीं हुआ। उन लोगों से संपर्क किया गया? जी, हम सब पूछ रहे हैं, लेकिन हम आपको निस्तारण नहीं नहीं, हुआ। आप थाने पर दिया, क्या बताया? थाने पे बताया कि हाँ देखा जाएगा, ये लिख जाएगा, लेकिन अभी लिखा कुछ नहीं गया। अच्छा, तो क्या हुआ फिर? तो अभी कुछ हुआ ही नहीं उसमें। अच्छा, कुछ नहीं हुआ। दोबारा थाने पर गए? दोबारा हम गए, हमको मिले नहीं।
अच्छा, कोई मिला नहीं? नहीं। आपको बुलाया गया? नहीं, हमको बुलाया नहीं गया। ये जो IGRS जो आपने IGRS ऑनलाइन प्रार्थना पत्र शिकायत प्रार्थना पत्र दिया था जी, तो आपको बुलाया नहीं गया? ये RGRS जो प्रार्थना पत्र हम दिए थे तो हमको उमरा चौकी पे बुलाया गया था। अच्छा। चौकी इंचार्ज साहब हमारे फोटो ले लिए, OTP हमसे ले लिए। फोटो किस लिए ले लिए? फोटो इसलिए ले लिए कि उनसे हम कहा साहब ये हमारे साथ फ्रॉड हो रहा है, हमको पैसा दिलाया जाए, तो वो कहने लगे इसके बारे में मुकदमा नहीं लिखा जाए। ये देख लीजिए यहाँ पर थाना कुर्सी उमरा चौकी इंचार्ज महोदय कह रहे हैं क्योंकि फ्रॉड हो जा रहा है, जमीन 420 करके लिखा दी जाती है, लेकिन यहाँ पर देखिए पीड़ित से बताया जा रहा है कि हम मुकदमा नहीं लिखा जाएगा, ये बात है ना? जी 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 ये जी। कौन बात किसने कहा था? चौकी इंचार्ज साहब। अच्छा जी। तो थाने पर गए कौन सा निकला? थाने पे गए, कोतवाल साहब सारे पेपर हमसे ले लिए, कहें काम होगा, उसका नंबर भी हमसे ले लिया, फिर उसका नंबर भी दिया, वो थाने पे आ नहीं रहा है। अच्छा तो फिर ये दोबारा हम गए थाने पे, वो हमको मिले नहीं। अच्छा, सामने मिले? सामने नहीं मिले। जी हाँ। उसके बाद में अभी तक की हमारे पास कोई फोन भी नहीं आया है। ये जो हमारे कार्यालय पर लखनऊ मंच कार्यालय पर आए तो हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं? हम कहना चाहते हैं कि ये हमको न्याय चाहिए, ये जो हमारा पैसा है जो हमें रजिस्ट्री फ्रॉड में करा दी गई है, ये हमको पैसा मिल जाए। हम मुकदमा लिखवाना चाहते हैं। अब इस पे हम मुकदमा लिखवाना अच्छा, चाहते हैं। मेरे कोतवाल साहब क्या बोल रहे थे, मुकदमा लिखा जाएगा कि नहीं लिखा जाएगा? बोले थे कि मुकदमा लिख दिया जाएगा, पहले उसका नंबर दीजिए, उससे बात कीजिए, लेकिन करीब 1 हफ्ते से उससे बात हो रही, वो आ नहीं रहा। अच्छा, ये जमीन जो लिखाई गई थी, यहाँ पे भैया का क्या नाम है? मोहम्मद कामिल। अच्छा, मोहम्मद कामिल का नाम है। जी। अच्छा, ये कामिल जी आप बताइए, जब आप उस दिन जब गए थे रजिस्ट्री कराने के लिए, जी। तो जब आप तो पढ़े लिखे नहीं, तो आप चेक ले रहे थे, तो आप किसी को दिखाई नहीं थे? हम किसी को दिखा नहीं थे। अच्छा अच्छा, दिखा नहीं पाए तो किसी को दिखाई नहीं? नहीं। लेकर के घर चले गए? जी। तो फिर कैसे पता चला कि ये फर्जी चेक है? वो जब घर पे आके दिखाया तो उसके बाद में पता चला कि ये फर्जी चेक है। अच्छा जी। ये आपने मामा को? जी, मामा। ये बताइए कि इसके संबंध में क्या आपने दोबारा संपर्क किया? दोबारा संपर्क उनसे किए थे, हम दोबारा संपर्क किए तो उनसे वो कहने लगे कि हमको चेक दे देना, हम तुमको नगद कैश दे देंगे। अच्छा। वो नगद कैश हमको कैसे, वो कितने दिन पहले की बात है? ये 1.5 महीना पहले हम उनको काफी फोन किए, वो आज कल आजकल टालते रहे। टालने के बाद एक 1.5 माह पहले जो है ये ओवर ब्रिज के नीचे वो आए, साइड में ओवर ब्रिज के नीचे आए, ये अनवारी के आगे जहाँ पे आए, वो हमसे कहने लगे लाओ चेक दे दो, पैसा आपको दे देंगे। तो हम चेक उनको नहीं दिए, उनके साथ 3 लोग अन्य भी थे साथ में। जी, हामिद खान के साथ। पहचानते हो? नहीं, उनको नहीं पहचानते हैं हम। हामिद खान के साथ 3 लोग अन्य भी थे। ओवर ब्रिज के नीचे वो चेक हमसे जबरदस्ती मांग रहे थे, जब हम चेक उनको नहीं दिए तो हमको धक्का दे दिया, हम गिर गए। जब हम गिर गए तो हमारा भांजा बोला तो उसको 2-3 थप्पड़ मार दिया, हमारे 1-2 यहाँ पर देख लीजिए कि 420 करके जमीन भी दिखाई दी जाती है, थाना कुर्सी पर प्रार्थना पत्र दिया जाता है और पुलिस अधीक्षक महोदय जी को दिया जाता है, पर पीड़ित को न्याय नहीं मिल रहा है। और यहाँ पर देखिए बताया जा रहा है कि यहाँ पर देखिए विकलांग व्यक्ति जो इरफान नाम है, जो मोहम्मद कामिल के मामा है, इनको बताया जा रहा है कि धक्का दे दिया गया ना? जी, हमको धक्का दे दिया गया, हम नीचे गिर गए। फिर वो 2-3 लात भी मारे, जब भांजा रोका तो इसको भी 2-3 घंटा मारे। अच्छा, फिर जी, वहाँ पे सब भीड़ लगने लगी, तब हमको कुछ जानने वाले यहीं के रहने वाले हम हैं, तब छोड़ा के हम चले आए घर। अच्छा, वो कहने लगे ले लेना पैसे। यहाँ पर देख लीजिए कि बाबा जी की गवर्नमेंट में बताया जा रहा है कि भूमाफियाओं पर शिकंजा कसा जाएगा और गरीब लोगों को न्याय दिलाया जाएगा, लेकिन यहाँ पर देखिए एक विकलांग व्यक्ति दर की ठोकरें खा रहा है और इनका भांजा ना पढ़ा लिखा होने के कारण उसके साथ में छटपट कर कूट कर उसकी जमीन निकाली गई, वो दर की ठोकरें खा रहा है, जो कि सामने देख लीजिए प्रार्थना पत्र है, थाना कुर्सी का है, पुलिस अधीक्षक महोदय जी का है और ऑनलाइन शिकायती प्रार्थना पत्र दिया गया, पर अभी तक की मुकदमा नहीं लिखा गया। आप देखना ये है, हमारे चैनल के माध्यम से कोई असर पड़ता है या जनपद बाराबंकी के आला अधिकारी लिपापोती करके छोड़ देंगे।